हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी पास्ता जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत इजीली बन जाता है। आपको इसको बनाने के लिए सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है और तमाम स्टेप फॉलो करने हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ हमने लिया नमक 1.5 टेबलस्पून, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, ये देख लीजिए। साथ ही हमने लिया 1 टेबलस्पून काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस। साथ हमने लिया सिरका, हाफ कप हम ले रहे हैं यहाँ पर क्रीम, और साथ ही हमने लिया मायोनीज और केचप। मायोनीज हमने 200 ग्राम्स लिया है। अब आप वेजिस की तरफ आ जाइए, आप कोई भी वेजिस ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ली गाजर, हमने यहाँ पे 100 ग्राम्स गाजर ली। साथ ही हमने 2 शिमला मिर्चें ली, उनको इस तरह कट कर लिया, ये देख लीजिए। इस साइज़ में हमने इसको कट कर लिया। आप किसी भी तरह काट सकते हैं अपने रिक्वायर्ड साइज़ की तरह। और साथ ही हमने लिया बंद गोभी और उसको इस तरह बारीक चॉप कर लिया। और हमने लिए 2 से 3 अदद प्याज जो कि बनते हैं 150 ग्राम्स। साथ हमने लिया बॉइल्ड चिकन, ये चिकन को हमने बॉईल कर लिया था। हम लेंगे बॉइल्ड स्पैगेटी को हम लोगों ने बॉईल कर लिया था। आप कोई भी कंपनी की स्पैगेटी ले सकते हैं, उसको आप बॉईल करेंगे, उसके बाद ठंडा पानी डालेंगे ताकि स्पैगेटी सेपरेट हो जाए। ये देख लीजिए, ये सेपरेट है, वरना ये चिपक जाएगी अगर आप इसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे बॉईल करने के बाद। अब हमने एक पैन में ऑयल डाला और इसको हम हीट अप करेंगे। 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला था, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डलता। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, ये देख लीजिए। और फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को 4 to 5 मिनट्स रखते हैं। ये देख लीजिए, हमने चम्मच चलाते रहे ताकि ये प्याज सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें बिल्कुल लाइट कलर हो गया है इसका, हम इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे और हम फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब प्याज हो चुका है। अब हम इसमें वेजीज ऐड कर लेंगे, ये देख लीजिए कितनी प्यारी कलरफुल सी इसकी लुक आ रही है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देख लीजिए, शिमला मिर्च की खुशबू तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। गाजर हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड बनाती है, यानी इसका बहुत फ़ायदा है। आप इसको खाएं, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इस पास्ता की स्पेशल बात यह है कि ये बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत टेस्टी होता है। अगर आप इनको गेस्ट के सामने रखें तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे लंच में, डिनर में, और अगर रमज़ान है तो आप इसको इफ्तारी में रखें, ये बहुत अच्छा लगता है और ये कंप्लीट मील है। वेजिस ऐड करने के बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे और इस पूरे प्रोसेस में 4 to 5 मिनट्स रखते हैं। वेजिस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे कि ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लें और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चम्मच हमने कंटिन्यूसली चलाते रहना है और फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है। आप वेजीज अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर आप वेजीज ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप वेजीज ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और स्पाइसेस भी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को बॉईल किया था और हमने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और अब हम इसको इसमें चिकन ऐड करने के बाद हम इसे 3 to 4 मिनट्स पकाएंगे कि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देख लीजिए, तमाम स्पाइसेस जो आपको बताए थे वो हम नमक, जैसे काली मिर्च, और ये तमाम स्पाइसेस, सोया सॉस, चिली सॉस, जितनी भी हमने आपको स्टार्ट में बताए थे वो सब हम ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए, 1 by 1 और चम्मच चलाते रहेंगे, साथ साथ आप रुकेंगे नहीं।
चिकन हमने यहाँ पे बॉईल करके ऐड किया था, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको पकाने में, और साथ ही हमने स्पाइसेस भी ऐड कर लिए। अगर चिकन को बॉईल करना बहुत ईजी है लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में इसको बॉईल करने की रेसिपी आपको मिल जाएगी। ज़रूर देखिए कि आप किस तरह इसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं और चिकन को बॉईल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसमें केचप ऐड कर लेंगे। ये देख लीजिए हम इसमें केचप ऐड कर रहे हैं और चम्मच चलाएंगे, इसको इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे तरह से। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़, और ये देख लीजिए मायोनीज़ आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। और हम इसमें ऐड करेंगे और क्रीम भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे। ये देख लीजिए क्रीम हम बिल्कुल एंड में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आप क्रीम ज़्यादा देर पकाएं तो वो फट जाती है और वो घी में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे हमारी तमाम वेजिस पक चुकी थी और हमारी जो चिकन भी इसमें ऐड हो चुका था, स्पाइसेस ऐड हो चुके थे, तो हमने बिल्कुल एंड में क्रीम इसमें ऐड की है और इसको हम मिक्स करेंगे। क्रीम यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर लीजिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करें, आप इसकी जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एंड में उसको बीट करके और फिर आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अगर आप मलाई यूज़ कर रहे हैं तो जब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे उसके बाद आप वो स्टेप करेंगे। इसको हम इस मिक्सचर को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। इसमें 2 to 3 मिनट्स लगते हैं और उसमें हमें अब देखिए अब हमने स्पैगेटी इसमें ऐड कर ली और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। चम्मच कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। ये देख लीजिए, क्योंकि इस स्टेज पे अक्सर लोग अगर चम्मच सही नहीं चलाएंगे तो ये जल भी सकता है। आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत टेस्टी बना है। अब हम चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप इसको चाहें स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जिस टाइम पे आप इसको पेश करेंगे सर्विंग के टाइम पे, उस पर आप इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें और सोया सॉस, चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और जिस वक्त आप इसको खाने लगें तो आप उस टाइम पे इसमें मायोनीज़ और साथ ही केचप भी ऐड करके खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।